नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहे सरबत खालसा के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। खालिस्तान समर्थक अमरपाल ने बुधवार को जारी वीडियो में कहा कि पुलिस उसका बाल वाक़ा नहीं कर सकती। इसके साथ ही उसने बैसाखी पर सरबत खालसा बुलाने की मांग भी रख दी। दरअसल श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि ऑपरेशन अमरपाल के दौरान 10 दिनों में पकड़े गए युवकों को 24 घंटे में रिहा किया जाए। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। सरबत खालसा देखिए क्या है। सरबत माने सभी और खालसा माने सिख, यानी सरबत खालसा का मतलब है सभी सिखों की एक सभा। 16वीं शताब्दी में सिखों के चौथे गुरु रामदास के समय एक प्रथा शुरू हुई। इसमें साल में 2 बार सिख समुदाय एक जगह पर जुटता था। यह जुटान बैसाखी और दिवाली पर होती थी। समुदाय के सभी लोग गुरु के साथ इकट्ठा होते और मिलते जुलते। समय के साथ सिखों का यह मिलना अपने आसपास समाज और राजनीति में हो रहे बदलावों के लिए चर्चा का केंद्र बनने लगा। 1716 की बात है। बंडा सिंह बहादुर के शहीद होने के बाद खालसा बिखर से गए। उन्होंने अपने सेना नायक को खो दिया था। दूसरी तरफ सिखों पर मुगल सेना कहर बरपा रही थी। इस नरसंहार से मोर्चा लेने के लिए दल खालसा बना। यह दल खालसा आगे चलकर तरुण और बुढ़ा दल बना और यही सिख मिसल यानी सिखों की मिलिट्री यूनिट्स का आधार बना। ठीक है। 18वीं शताब्दी में 10वें गुरु गोविंद सिंह के निधन के बाद सिख मिसलें यानी मिलिट्री यूनिट्स ने समुदाय के लिए अधिक महत्व के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सरबत खालसा को बुलाना शुरू किया। ठीक है। सिख मिसलें युद्ध की रणनीति पर बातचीत के लिए अकाल तख्त में मिलते थे। 19वीं सदी में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने सरबत खालसा बुलाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तकरीबन 200 साल बाद पहली बार 26 जनवरी 1986 में खुले तौर पर सरबत खालसा को बुलाया गया था। स्वर्ण मंदिर में हुए इसी सरबत खालसा में भारत सरकार के खर्च पर अकाल तख्त के निर्माण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। लाखों सिखों की मौजूदगी में फैसला लिया गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्षतिग्रस्त अकाल तख्त को कार सेवा के जरिए ही बनाया जाएगा। ठीक है। साथ में इसमें सिख सुशासन के लिए संघर्ष करने का भी फैसला लिया गया। तो देखिए ये दो फैसले लिए गए थे कि जो क्षतिग्रस्त हो गया था अकाल तख्त उसको कार सेवा के जरिए बनाया जाएगा। दूसरा, सिख सुशासन के लिए संघर्ष किया जाए। तो देखिए ये, और इसमें ये समझते हैं कि कार सेवा क्या होती है। कार सेवा सिख धर्म की मुख्य शिक्षाओं में से एक है, जिसका अर्थ है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। यह एक परंपरा है तथा इस स्पष्ट समझ के साथ आगे बढ़ती है कि हम सभी के भीतर ईश्वर है और इस प्रकार मानवता की सेवा करके आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। कार सेवा किसी धार्मिक कारण से भी किया जाता है, जैसे भगवान की सेवा के लिए पूजा स्थल का निर्माण करना। कार सेवा करने वाले स्वयंसेवक को कार सेवक कहा जाता है। इसके बाद से सिख पंथ से संबंधित मुद्दों पर फैसले लेने के लिए कई बार सरबत खालसा बुलाया गया। सरबत खालसा में देश और दुनिया से सिख समुदाय के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको कौन बुला सकता है। सरबत खालसा को लेकर विवाद होता रहा है कि कौन इसका आयोजन कर सकता है। जानकार कहते हैं कि सिर्फ अकाल तख्त को ही सरबत खालसा बुलाने का अधिकार है, क्योंकि अकाल तख्त सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और अकाल तख्त के मुखिया को जत्थेदार कहते हैं। वो अन्य प्रमुख सिख प्रतिनिधियों के साथ धर्म और मर्यादा से जुड़े फैसले लेते हैं। सरबत खालसा में जो भी फैसला होता है तख्त साहिब के जत्थेदार कौम को उसका पालन करने के लिए आदेश देते हैं। हालांकि 2015 में सरबत खालसा को शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेता सिमरनजीत सिंह मान और यूनाइटेड अकाली दल के नेता मोहकाम सिंह ने बुलाया था। ठीक है। तो देखिए इसमें जो भी हाईलाइट हैं उन पॉइंट को आप देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी करंट अफेयर्स पर चर्चा में रहे मुद्दे पर। नमस्कार।